This is the urgent message coming for people who are currently single. So let's see what's coming out for you guys. This is a general reading, so take it only if it resonates. ओके फॉर सिंगल्स मुझे ऐसे लग रहा है कि यू हैव दिस टेंडेंसी दैट यू नीड टू वर्क ऑन, जहाँ पे जब कोई इंसान आपके लाइफ में भी आता है, कोई न्यू एनर्जी आपके लाइफ में आती है, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट एंड लर्निंग कि ये कहाँ जा रहा है, ऑब्जर्विंग, यू इंस्टेंटली वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग। बिकॉज हो सकता है पास्ट में आपके ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे आपका फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, आपके इमोशंस कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, तो अभी आपका ऐसा कंट्रोल मैकेनिज्म बन गया है कि कोई चीज़ जब इंट्रोड्यूस होती है ना, आपको पहले से अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, पहले से समझना है, देखना है कि ये पर्सन कैसा है, फिट होता है कि नहीं आपकी लाइफ में, क्या आपकी जमेगी नहीं जमेगी, इज इट कंपैटिबल, इज इट नॉट कंपैटिबल। देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बहुत जल्दी जो आ जाते हैं। ओके यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रही है दैट बी लाइक अ किड, बी ओपन टू द एक्सपीरियंस विदाउट अटैचिंग सो फास्ट। अगर आप ये करने की क्षमता रखते हो देन यू आर रेडी फॉर लव, बिकॉज लव विल कम व्हेन योर एनर्जी इज ओपन, व्हेन योर एनर्जी इज इन द रिसीविंग एंड। तो यहाँ पे देर इज सम फियर ऑफ शोइंग वल्नरेबिलिटी। बहुत जल्दी आप इंसान का सब कुछ जानना चाहते हो बट अपना ज़्यादा बताना नहीं चाहते, ये भी एक इशू आएगा आपको, जिसकी वजह से आगे वाला भी बहुत कंफ्यूज हो जाएगा आपसे। सो देर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर बिहेवियर एज वेल। आप अपना बर्डन कम करने के लिए, अपने ऊपर स्ट्रेस ना लेने के लिए, यू बिकम टू कंट्रोलिंग एंड वॉन्टिंग टू नो एग्जैक्टली हाउ इट विल हैपन, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, एंड दिस कैन बी अ रेड फ्लैग इन योर एनर्जी। यू इंस्टेंटली बिकम द विक्टिम, या फिर आप इंसान को इतना ओवर जज कर देते हो कि आप ये नहीं सोचते कि आगे वाला भी इंसान ही है, आगे वाले में भी फ्लॉज है, आगे वाले के भी ट्रस्ट इश्यूज है, बट जस्ट बिकॉज आपको अपने आप को सिक्योर करना है, अपने आप को सेव करना है, अपने आप के ट्रस्ट इश्यूज को सेव गार्ड करके रखना है, अपनी वल्नरेबिलिटी को बचा के रखना है, आप इंसान को ह्यूमन की तरह नहीं जज करते हो, एज अ परफेक्शनिस्ट जज करने लग जाते हो। बट आप ये नहीं देखते कि जो फ्लॉज उनके अंदर है वो कभी ना कभी आप में भी थे या फिर आप में भी है। सो यू हैव टू ह्यूमनाइज पीपल एंड नॉट पुट देम इन पेडिस्टल। ठीक है, कभी भी ये मत सोचो कि ये इंसान ने हर चीज़ परफेक्ट करनी चाहिए। इंस्टेड बी लाइक अ स्टूडेंट। ओके, ट्राई टू लर्न अबाउट देम, ट्राई टू ऑब्जर्व देम इंस्टेड ऑफ आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस। आप जो उनको क्वेश्चंस पूछ रहे हो या जो उनसे चाहते हो ना, वो ये भी देखो कि क्या आप खुद प्रोवाइड करते हो, क्या वो इजीली क्या आपसे खुद से होता है। देयर नीड्स टू बी अ बिट ऑफ empathy in that situation. Okay, तो यहाँ पे ये आपको बोला जा रहा है that your wishes will come true, whatever dream you have about your love life, it will happen, but it will come after you humanize people and after you don't try to overanalyze and overjudge them. Just because आपको hurt नहीं होना है, sometimes you become very toxic इन अ मैनर जहाँ पे आप अपने आप को बचाने के लिए बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हो, अपने माइंड में एक्सट्रीम सोचने लग जाते हो और एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। इस वजह से आपका रिश्ता बहुत ही बिगनर लेवल पे रह जाता है। सो यू हैव टू नॉट डू दिस। यू आर वेरी प्योर एनर्जी बट वेरी फियरफुल। तो ये थोड़ा कंट्रोल करना, दिस इज योर गाइडेंस।